नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर से। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। आपको बता दें कि समारोह में यूपी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, साथ ही अमित शाह की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह, अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल अपने पद की शपथ लेंगे। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर ये शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। तो कल भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति बनी थी और अब कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल अपने पद की शपथ लेंगे। तो गुजरात में आज नए सरदार का इस्तकबाल हो रहा है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद करीब 24 घंटे के बाद भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लग गई। अब से कुछ ही देर में उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान और इनके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। शपथ से पहले भूपेंद्र पटेल ने मंदिर में माथा टेका, आशीर्वाद लिया और इसी बीच नितिन पटेल और भूपेंद्र पटेल के झगड़े की सुगबुगाहट भी जगी, जिसके बाद भूपेंद्र पटेल ने नितिन पटेल से मिलने के लिए वो पहुंचे और दोनों के बीच कई बातें भी हुई थी जो क्लियर हो गई। दोनों दिग्गजों के साथ मिलकर गुजरात के विकास की बात कही। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दें, आज सिर्फ भूपेंद्र पटेल ही शपथ लेंगे, लेकिन आने वाले दिनों की अगर बात करें, 2 से 3 दिन की अगर हम बात करते हैं, तो इन दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव होगा। तो कैसे ये तय कार्यक्रम है, तस्वीरों में आपको बता रहे हैं, और किस किस तरह से सुबह से ये तय कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। कुछ ही देर में अपने पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान कई जो मुख्य अतिथि हैं वो मौजूद रहेंगे। खासकर अगर हम बात करें जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां से जो सीएम है पहुंचेंगे, जिस कड़ी में आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम सामने आ रहा है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। इस तरह से कुछ ये तय कार्यक्रम होगा। अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कुछ इस तरह से ये तय कार्यक्रम चलेगा और अब से कुछ ही देर में अपने पद की शपथ लेते भूपेंद्र पटेल को आप देखेंगे। ये लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे और इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सुबह के वक्त भूपेंद्र पटेल जो हैं उन्होंने मंदिर में वो पहुंचे, उन्होंने माथा टेका और ईश्वर से आशीर्वाद लिया। उसके बाद में उन्होंने मुलाकात की डिप्टी सीएम के साथ भी। कहा जा रहा था कि दोनों के बीच में कई झंझटें हैं, कई दिक्कतें हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और गुजरात सीएम के नाम के ऐलान के बाद, सियासी घराने के बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। मंत्री बदल देना, कैबिनेट में इस तरह से बदलाव करना, जहां स्वास्थ्य मंत्री तक को हटाना पड़ जाए, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि विफलता सरकार की है, केंद्र सरकार की है। दोष आप किसी पर मढ़ते रहिए। जिनको सजा मिलनी चाहिए वो तो वो हैं जो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं, वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी हैं, स्वयं हैं। तो बदलते रहे, उससे क्या होता है? जनता को जिसको सजा देनी है, जनता सजा देगी। निश्चित तौर पे विधायक ही अपनी पसंद का मुख्यमंत्री चुनते हैं और मुझे लगता है पार्टी के निर्देश पर और निश्चित तौर पे उनके द्वारा किए गए काम पे प्रभावित होकर विधायकों ने अपनी सहमति दी और पार्टी ने सहमति दी और मुख्यमंत्री बनाए गए। हम उनको आपके माध्यम से बधाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों या गुजरात के मुख्यमंत्री, ये हम कह सकते हैं कि नौजवानों को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। कोरोना में लाशें नदियों में बहती रही हैं और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि चौतरफा विफलता के बाद वो छोटे मोटे इस प्रकार के झगड़े लगाकर वोट लेना चाहते हैं। इस प्रकार तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं अभी आप देख रहे थे। आपको ताजा अपडेट भी बता दें, शपथ ग्रहण से पहले भूपेंद्र पटेल की पूजा अर्चना स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की है। आज सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। आज अकेले ही शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। दोपहर 2:20 पर ये शपथ लेंगे। भूपेंद्र 17वें सीएम के तौर पर ये शपथ लेंगे। तो लगातार ये जानकारी, ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में वो वक्त आएगा जिसका इंतजार शायद बीजेपी के कई आला कमान कर रहे थे, बल्कि पूरी पार्टी हम कह सकते हैं कि कर रहे थे, क्योंकि एक बड़ा फेरबदल हुआ है अचानक से गुजरात की राजनीति में
और ये फेरबदल लोगों को कितना एक्सेप्ट करेंगे और आने वाले वक्त में क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट इस खबर पर दे दें। स्वामी नारायण मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पूजा अर्चना के लिए सीएम पद की शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल पहुंचे। तो ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम चुने गए हैं और ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र पटेल मंदिर में पहुंचे हैं दर्शन के लिए और उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की है, क्योंकि पद लेने से पहले उन्होंने भगवान के आशीर्वाद को जरूरी समझा और वो लेने के लिए पहुंचे मंदिर और उन्होंने वहां पर आशीर्वाद लिया और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद के तौर पर भी शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदिर में पहुंचे भूपेंद्र पटेल की तस्वीरें, जब उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। बाकायदा वहां पर पूजा अर्चना की गई है और फिर उसके बाद में अब से कुछ ही देर में नए सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री अब भूपेंद्र पटेल होंगे, 17वें मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल। और बीजेपी ने अचानक से भूपेंद्र पटेल को सूबे के मुखिया बनाने का ऐलान कर दिया और इसके बाद हर कोई इस बात से अचंभित हो गया। भूपेंद्र पटेल के परिजनों का इस पर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी देखिए। एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, लेकिन जब उसका नाम आया है ना तो हमको बहुत खुशी हुई थी। आज तो हमारे घर पे दिवाली जैसा माहौल है। क्या करेंगे हमको मालूम ही नहीं था, एकदम सडनली नाम आया तो क्या क्या तैयारी की होगी। अभी तो हमने बस एक लाउसी बनाई है और कुछ नहीं किया है, अभी कुछ तैयारी नहीं की है, पर तैयारी करेंगे उसकी स्वागत की, उसकी तैयारी चालू कर दी है। आनंद का माहौल, एकदम खुशी का माहौल है और आपको बयान नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। हमारे बने ही है, बहन है, सब रिलेटिव भी आ गए, सब घर के नजदीक वाले भी आ गए सब। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक सरप्राइज दिया है नरेंद्र भाई मोदी ने, वो हमारे लिए बहुत खुशी का माहौल है। तो शपथ ग्रहण समारोह और ताजा अपडेट आपको बता दें कि अहमदाबाद पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र पटेल, जैसा लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, पार्टी विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। शाह की सहमति के बाद ही मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हुई थी। तो अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और एयरपोर्ट पर उनका किस तरह से स्वागत हुआ है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। उन्हें फूल दिए गए और उनका स्वागत किया गया और अमित शाह पहुंचे हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद पहुंचे हैं अमित शाह और अहमदाबाद नितिन पटेल से भूपेंद्र पटेल की मुलाकात हुई है। नितिन पटेल की नाराजगी की खबरें थी, मुलाकात हुई और इस मुलाकात में हम शीर्ष नेतृत्व के फैसले से खुश हैं, दोनों ने ये एक्सेप्ट किया है। नाराजगी की खबर अफवाह है, नितिन पटेल ने कहा है कि भूपेंद्र पटेल के मैं साथ हूं। इससे पहले भी नितिन पटेल कह चुके हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, राजनीति में सक्रिय थे, दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए कोई नाराजगी नहीं है। तो जो अफवाहें थी, जो अटकलें चल रही थी कि दोनों के बीच में नाराजगी है, तालमेल कैसे बैठेगा, अब इस पर नितिन पटेल ने कहा है कि हम दोनों के बीच में कोई नाराजगी नहीं है, मुलाकात हुई है दोनों की और किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं। साथ ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उससे वो खुश है। उस फैसले से खुश हैं और साथ ही कहते हैं कि वो भूपेंद्र पटेल के साथ हैं और जो भी पार्टी आलाकमान ने फैसला किया है उससे वो खुश हैं, संतुष्ट हैं। तो गुजरात में विधानसभा चुनाव से एक साल पहले, लगभग एक साल पहले इस तरह का जो फेरबदल है वो कई सवाल जरूर खड़े कर रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी के भीतर शायद ये तालमेल बैठाना इस बदलाव के बाद में थोड़ा सा मुश्किल होगा। नितिन पटेल की नाराजगी इसमें सबसे पहले आ रही थी। लग रहा था कि नितिन पटेल, ऐसी खबरें आ रही थी कि नितिन पटेल जो हैं इस फैसले से नाखुश हैं, लेकिन अब नितिन पटेल खुद ये कहते हैं कि वो इस फैसले से बिल्कुल खुश हैं। अपने पद की शपथ लेने से पहले मुलाकात जो की थी नितिन पटेल के साथ भूपेंद्र पटेल ने, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।
और अब नितिन पटेल के दो बयान जरा सुनिए। पहला बयान रविवार का है, जब भूपेंद्र पटेल का सीएम चुने जाने पर उनका दर्द छलका था, और दूसरा बयान आज भूपेंद्र पटेल से मुलाकात के बाद का है, जो नाराजगी है उस पर वो सफाई देते नजर आए। काल रात्री હું ટીવી મીડિયા રાત્રે મોડું જોતો હતો ત્યારે વાઈટ ચાલતી ડિબેટ ચાલતી હતી। નીતિનભાઈ ઘરે જતા રહ્યા, નીતિનભાઈ આમ કર્યું, અરે ભાઈ ભલભલા જતા રહે છે જ્યાં સુધી જનતાના હૃદયમાં કાર્યકરોના હૃદયમાં ફરી સાંભળી લો, જનતાના હૃદયમાં કાર્યકરોના હૃદયમાં મતદારોના હૃદયમાં હું છું, કોઈ મને કાઢી શકવાનું નથી। मंत्री बनने के बाद किसको कौन सा डिपार्टमेंट देंगे, ऐसी भी बात चलाएंगे। तो ये तो आपका व्यवसाय है, तो आप करते ही रहते हो। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का संगठन है, और मैं आजकल का नहीं, मैंने बार बार बोला है कि मैं 18 साल था उम्र का था, तब से जनसंघ से लेके आज दिन तक बीजेपी का कार्यकर हूँ और रहूंगा। कोई स्थान या कोई जगह मिले कि न मिले वो बड़ी बात नहीं है। लोगों का स्नेह, प्रेम और सम्मान वही बड़ी बात है। और हमारे ही सब भाई, हमारे ही सब बहनें, जिसको भी जो स्थान मिलता है वो हमारे ही है, हमारे बीच में रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। हमने भी काफी उनका काम किया है, उनको मदद की है, और वो अब हम साथ में जुट के काम करने। तो देखिए, 2 ही दिन में किस तरह से बातों में थोड़ा सा बदलाव है, आइए चर्चा करते हैं। धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में मौजूद हैं, और अतुल लोधी हमारे साथ में प्रवक्ता मौजूद हैं कांग्रेस के, और योगेश भाई जेठवानी हैं, आप से जुड़े हैं हमारे साथ। साथ ही अरविंद मोहन है, कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज के। और आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी से जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े उनके साथ जाना चाहूंगी। सर, ये पटेल समुदाय को मौका तो दिया गया, लेकिन नितिन पटेल जो हैं, सीएम की जो दौड़ है, रेस है, उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, मान रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि उसको मौका दिया गया पटेल होने के कारण, प्रतिबद्धता के कारण दिया गया। और ये तो साबरमती के पानी का असर है कि कोई फकीर देश और दुनिया की तस्वीर बन जाता है। साबरमती के संत हुए इनकी संतान, त्याग और बलिदान की विरासत जिंदा है। महात्मा से लेकर मोदी तक इस फकीरी परंपरा में एक और नया नाम जुड़ गया है, वो नाम है भूपेंद्र सिंह पटेल का। सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी शिखर पर जा सकता है। इसी पार्टी ने चाय बेचने वाले एक बालक को, और इसी माटी से चाय बेचने वाले एक बालक को देश का प्रधानमंत्री बनाया और राष्ट्र नायक बनाया, और इसी समय का पहिया घूम रहा है। इसी कड़ी के नए अगले नाम है भूपेंद्र सिंह पटेल। चलिए, कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ में अतुल लोधी जुड़े हैं। अतुल जी, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो ऐसा है कि हमारा संगठन जो है, संगठन से चलने वाली पार्टी है, फिर चेहरे क्यों बदलते हैं, ये भी सवाल एक पैराडॉक्स सामने खड़ा होता है। दूसरा पैराडॉक्स से सामने खड़ा होता है कि रूपानी ने जिन्हें बहुत अच्छा काम किया है, उनके इसमें बहुत तरक्की हुई है। हालांकि तरक्की के मायने अगर कोविड में 3 लाख जाने, थोड़ा शॉर्ट में बता दें योगेश जी, इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप, कुल मिलाकर ओवरऑल आपकी प्रतिक्रिया? अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपने योगेश जी कहा था, इसलिए माफ कीजिएगा। अतुल जी, कुल मिलाकर प्रतिक्रिया जी। मेरी प्रतिक्रिया यही है कि ये मोदी जी और शाह की असफलता जो है वो किसी के सर पे मढ़ी जा रही है। पहले वो चलिए, सर पर मढ़ी जा रही है, आप मान रहे हैं? अरविंद मोहन जी, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे दें सर, बहुत शॉर्ट में, वक्त कम है, माफी चाहूंगी। नहीं, बदलाव चुनाव के लिए ही किया गया है और पटेलों को ध्यान में रख के किया गया है, और पिछली सरकार की विफलताओं को इस बदलाव के साथ भुलाने की कोशिश की जाएगी। चलिए कितना सफल होता है ये देखने की। बिल्कुल सर, माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी, थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, लेकिन आप बने रहिए। फिलहाल हम हेडलाइंस की ओर नजर रखेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से एक बार छोड़ेंगे नजर हेडलाइंस की ओर।